दोस्तों, पेट में एसिडिटी होना, जलन होना, सीने में जलन होना, डकार आना, खट्टी डकार आना, इनडाइजेशन होना, गैस का क्रिएट होना, ये सब एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम है जो हर घर में देखी जाती है। हम कई बार इसको इग्नोर भी कर देते हैं, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम कभी कभार होती है और कुछ चीजें आप उपाय करते हैं, चाहे वो घरेलू करें, चाहे आप एंटासिड लें, और वो अगर ठीक हो जाती है तो हम उसको सीरियस मानते भी नहीं है। ये तो कभी भी किसी को भी हो सकती है, जिसमें खान पान और कुछ और कारण हो सकता है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम आपको सालों से चली आ रही है, सब प्रयास करने के बाद ठीक नहीं हो रही है, हर रोज आपको एंटासिड जरूर खाने की जरूरत पड़ रही है, तब ये चिंता का विषय हो सकता है। क्योंकि तब ये कहीं न कहीं गैस्ट्रिक अल्सर बनने की संभावना हो सकती है, कुछ और प्रॉब्लम को क्रिएट होने की संभावना हो सकती है। इसीलिए इसको सही समय पे ठीक करना भी जरूरी हो जाता है। आज इस वीडियो में मैं यही बात करूंगी कि ये गैस, एसिडिटी या इंडाइजेशन क्यों होती है, इसके कारण क्या है, और कैसे इसको घरेलू कुछ छोटे छोटे उपाय से हम हमेशा के लिए हटा सकते हैं, ताकि ये हमारे पेट में अल्सर क्रिएट ना कर सके। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम पुनीता झा है। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गैस के बारे में। गैस जो है हमारे पेट में दो तरह से बनता है। पहला कारण होता है कि जब हम खाना खाते हैं, मुंह में खाना डालते हैं और खाने को चबा रहे होते हैं, उस दौरान हम कुछ गैस को भी स्वैलो कर लेते हैं, मतलब निगलते हैं खाने के साथ, और वो पेट में जाकर के गैस बनती है। दूसरा कारण होता है कि जब वो खाना पच रहा होता है, डाइजेस्ट हो रहा होता है, उस टाइम में कुछ केमिकल रिएक्शन होती है, और उस केमिकल रिएक्शन के दौरान भी कुछ गैस रिलीज होती है, जो कि हमारे पेट में इकट्ठी हो जाती है। तो ये दो तरह से जो है हमारे पेट के अंदर गैस बनती है। नॉर्मल फंक्शन में अगर हमने खाना सही खाया है, उसके अंदर कुछ ऐसी तामसिक चीजें नहीं खाई हैं, तो ये गैस जो है धीरे धीरे सबसाइड हो जाता है और आपको हार्म नहीं करता। लेकिन जब ये गैस जरूरत से ज्यादा या तो मुंह के थ्रू या केमिकल रिएक्शन के थ्रू बनने लगती है, तब आपको पेट में अफारा, डकार जैसी प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। अब अगर आपको पता है कि आपको गैस बहुत ज्यादा बनती है, तो इसके लिए सबसे पहले तो अपने आप में कुछ सुधार करना जरूरी है। खाने को आप छोटी छोटी ग्राही में खाएं, बड़ी ग्राही नहीं खाएं, पहली चीज। और 32 बार कम से कम खाना को चबाएं। ये प्रिकॉशन है, जिससे कि पहली चीज आप अपने गैस को कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ गैस बनाने वाली चीजें भी होती हैं, जिसको खाने से आपके पेट के अंदर ज्यादा गैस क्रिएट होता है, जिसमें कि छोले हो गया, राजमा हो गया, पत्ता गोभी हो गया, फूल गोभी हो गया, भिंडी हो गया, उड़द की दाल हो गई, या मीट हो गया। कई बार एग से भी, बहुत सारे लोगों को बनाना से भी गैस बन जाती है। तो आप कोशिश करें कि कभी भी इन चीजों को खाली पेट या बहुत देर तक आपने खाना नहीं खाया है, ऐसे टाइम में नहीं खाएं। और अगर ये सब में से कुछ खाने के बाद इमीडिएटली आप अजवाइन का पाउडर आधा चम्मच गुनगुने पानी के साथ वो आप ले लीजिए। उससे जो आपके पेट के अंदर जो गैस की फॉर्मेशन होगी इन खाने के वजह से, उसको वो इमीडिएटली शांत कर देगा। दूसरा सब्स्टिट्यूट और है, आप एप्पल साइडर 1 चम्मच विनेगर को 1 कप पानी के अंदर डालकर खाना खाने के आधे घंटे के बाद सिप सिप्स करके अगर पी लेंगे, तो वो भी आपके अंदर जो गैस बनी हुई है उसको इमीडिएट रिड्यूस कर देगा। तीसरा चीज ये होता है कि खाना खाने के बाद 15 मिनट कम से कम इस मोड में रहना चाहिए कि बॉडी आपका लाई डाउन, मतलब लेटा हुआ बस नहीं होना चाहिए। आपको 5 से 10 मिनट के हल्के हल्के कदम से वॉक जरूर करना चाहिए, ताकि खाना सेटल भी हो जाए, और कहीं उस दौरान जो गैस फॉर्मेशन हुई है तो वो गैस भी इजीली जो है बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और फॉर्मेशन नहीं हो पाए। तो ये हो गया कुछ छोटा छोटा रेमेडी, जिससे कि आप अपने गैस को ठीक कर सकते हैं। अब हम आते हैं एसिडिटी के ऊपर। एसिडिटी का मतलब, जैसे कि नाम से ही पता है, कि एसिड बनता है। ये एसिडिटी जब बनती है, जब हमारे बॉडी में जरूरत से ज्यादा एसिड का फॉर्मेशन होता है। हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी एसिड स्थित होता है, और बहुत नेचुरल फेनोमेना है कि हमारे बॉडी के अंदर एसिड का होना, क्योंकि जो एसिड है वो हमारे खाने के डाइजेशन को, न्यूट्रिएंट्स को अलग करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लेकिन जब वो एसिड जरूरत से ज्यादा होने लगता है या उस एसिड का लीकेज होने लगता है, तब जाकर ये एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सीवियर हो जाती है, या लोगों को जो है वो अल्सर की प्रॉब्लम होती है। अब आपके मन में बहुत ही एक क्रूशियल सा सवाल आ रहा होगा कि एसिड पेट के अंदर, तो वो पेट को तो जला देता होगा, क्योंकि एसिड तो कहते हैं कि चीजों को जला देता है। ये वो एसिड है जो कि हमारे पेट को नहीं जलाता। उसके पीछे कारण ये है कि हम जो खाना खाते हैं
और जो हमारा एसिड होता है उसके बीच में एक म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, मतलब कि हमारा जो इंटेस्टाइन का वॉल है उस वॉल के ऊपर एक लेयर बना होता है, उस लेयर को हम म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। वो म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करता है, एसिड को हमारे इंटेस्टाइन तक आने नहीं देता है, जिसकी वजह से हमारे इंटेस्टाइन को कोई हार्म नहीं होता या कोई नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन कुछ कारणों के वजह से, जैसे बहुत मसालेदार, बहुत चिकनाई, बहुत मीट, बहुत मच्छी जब आप खाते हैं तो क्या होता है कि धीरे धीरे करके वो जो लेयर होता है म्यूकस का वो थिनिंग के तरफ पतला होने लगता है, या कई जगह से हल्का हल्का वो ब्रेकेज हो जाता है, तो फिर वहां से एसिड थोड़ा थोड़ा रिलीज होने लगता है। जब ये रिलीज होने लगती है तभी जाकर जर्ड की प्रॉब्लम होती है। आप सबने सुना होगा GERD, जर्ड की प्रॉब्लम होती है। और तभी ये क्या करता है कि हल्का हल्का ना इंटेस्टाइन के वॉल पे सुराग करना शुरू कर देता है, जिसको कि हम अल्सर के नाम से जानते हैं। तो इसीलिए जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो म्यूकस मेम्ब्रेन हमारा बना हुआ रहे, उसके लिए दो चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी है कि आपका खाना जो है वो चबा चबा कर खाएं, ताकि सलाइवा आपके पेट के अंदर जाए, अंदर क्षारीय मीडियम जो है वो डोमिनेटिंग रहे और एसिडिक मीडियम जो है वो रिड्यूस रहे। पानी बहुत ज्यादा पिए, क्योंकि पानी अपने आप में बॉडी के किसी भी मीडियम को न्यूट्रलाइज करने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपका बॉडी में एसिडिटी का मीडियम जो है कम होता है, और उसके साथ साथ बहुत ज्यादा मसालेदार और बहुत कंटिन्यूएशन में खाना ना खाते, लगातार आप खाते रहते हैं तो रिकवर करने का, सेल्स को रीजेनरेट करने का समय नहीं मिलता, जिसके वजह से भी प्रॉब्लम होती है। अब सवाल ये उठता है कि जब इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, लीकेज होने लगती है या म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो डैमेज हो जाती है, ऐसे टाइम में हमें क्या करना चाहिए? एंटासिड खा लेना चाहिए। या बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि मार्केट से कोई फिजी ड्रिंक आम ब्रांड मिलती है, वो आप लिम्का, ये मिरिंडा, फैंटा ले आते हैं, उसको फटाफट डालते हैं और पीना शुरू कर देते हैं। ये ड्रिंक आपके बॉडी में इंस्टेंट तो आपको दिखता है कि रिड्यूस हो गया, लेकिन अंदर जाकर वो एसिड के फॉर्मेशन को और ज्यादा इंक्रीज कर देता है, और थोड़े समय के बाद आपकी प्रॉब्लम खत्म होने की जगह पे बढ़ जाती है। एंटासिड टेम्पररी आपके एसिड के फॉर्मेशन को कंट्रोल तो कर देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपके डाइजेशन को हिंडर करना शुरू कर देती है। तो आपकी डाइजेशन फिर गड़बड़ाना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका लिवर भी खराब होना स्टार्ट हो जाता है। तो सभी चीजों के साइड इफेक्ट है, मॉडरेशन में सभी चीजें करना जरूरी है। जब इस तरह की आपको जर्ड की प्रॉब्लम जैसे या एसिड जो है वो लीकेज की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, ऐसे टाइम में मैं जरूर कहूंगी कि कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, और उन चीजों में आप रोज सुबह उठकर बहुत हाई अल्कलाइन वाला कोई जूस पीना स्टार्ट कर दें। सफेद पेठे को पुदीना और आंवला डाल के जूस बना सकते हैं, या आप खीरा, पुदीना, आंवला, उसके अंदर थोड़ा सा अदरक डाल के आप जूस बना सकते हैं, या सिर्फ पुदीने का और अदरक का जूस पानी में मिक्स करके आप पी सकते हैं। तो ये क्या करता है कि म्यूकस मेम्ब्रेन के वॉल को रीजेनरेट करना शुरू करता है, और साथ ही कुछ अच्छे टाइप के नट्स खाना और सीड्स खाना शुरू कर दें तो म्यूकस मेम्ब्रेन दोबारा से बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। आपको जो ये अल्सर की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है या इंटेस्टाइन के अंदर छोटे छोटे सुराग होने शुरू हो जाते हैं, वो रिकवर और रिपेयर होनी स्टार्ट हो जाती है। अब हम आते तीसरे पॉइंट के ऊपर, वो है इंडाइजेशन। इंडाइजेशन जैसा कि नाम से ही कि खाना पचता नहीं है, अपच की शिकायत हो जाती है। तो अपच की शिकायत क्यों होती है? जब हम सही खाना नहीं खाते हैं। आप समझिए कि एक्सेस कोई भी चीज हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। अगर हम प्रोटीन खा रहे हैं तो एक्सेस प्रोटीन अच्छा नहीं है, विटामिन एक्सेस अच्छा नहीं है, मिनरल एक्सेस अच्छा नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि खाना अगर पसंद आता है तो जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। जितने आपके शरीर को जरूरत है उतना ही खाना खाना है। सैलेड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ज्यादा खाना है, नट्स ज्यादा खाना है। जब इस प्रोपोर्शन में आप खाना को खाएंगे तो इनडाइजेशन नहीं होगा। अगेन, खाना खाने के तुरंत बाद पानी ना पिए, 45 मिनट के बाद पानी पिए। जिन लोगों को बहुत इंडाइजेशन होती है, मैं जरूर कहूंगी कि आधे घंटे 45 मिनट्स के बाद आप या तो ब्लैक कॉफी पी सकते हैं, ब्लैक टी पी सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं। ये आपके डाइजेशन के प्रोसेस को इंक्रीज कर देगा, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से आपका जो खाना है वो सही डायरेक्शन में पचना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि मेरी प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है तो मैं जरूर आपको कहूंगी कि अदरक का रस और पुदीने के रस को मिलाकर आप दिन में 2-3 बार पिए। आप रात में चम्मच जीरा को पानी में भिगो दें, सुबह उठकर उसको पिए।
मुनक्का को रात में पानी में भिगो दें, सुबह उस मुनक्का को उसी पानी में मसल के उस पानी को पिए। तो इन सब चीजों से आपकी जो गैस की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, अल्सर की प्रॉब्लम है, उन सब प्रॉब्लम में आपको राहत आएगी और पूरी तरीके से आपका पेट जो है वो नॉर्मल बिहेव करना शुरू कर देगा, मेटाबॉलिज्म भी आपकी इंप्रूव हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। अगर अब तक आपने होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन के नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि मेरे जो वीडियो आते हैं उसका आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। इसी तरह के वीडियो के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बड़े प्यार से देखभाल कीजिए। थैंक यू सो मच हमेशा मुझे वॉच करने